हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा कैंडल फ्लेक्स ट्रेडिशन में करने जा रही हूँ, तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, तो आज का जो रीडिंग है वो कैंडल फ्लेक्स रीडिंग होगी। एंड आज हम देखेंगे कि आपके दिल में जो भी इंसान है उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, एंड प्रेजेंटली वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके, तो फीलिंग्स, करंट इंटेंस आप अपने लिए देखना चाहते हो, तो उनके बारे में फोकस करके आज आपको ये रीडिंग देखनी है। सो इससे बहुत ही आपको एक्यूरेट रीडिंग आने आज होने वाली है आपका। ठीक है, तो अब तक वीडियो जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किए हो, सब्सक्राइब किए हो, तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। बहुत सारे लाभ अब सबके लिए। तो ये मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए पर्सनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, पक्की लेट को करना है। ठीक है, तो रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जैसा प्रेडिक्शन निकल के आए सेम टू सेम ऐसा हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। तो स्टार्ट करती हूँ। आज हम देखने की कोशिश करती हूँ रीडिंग को, कि रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप कमेंट करें तो अच्छी बात है, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। चलें, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलें। गाइड कीजिए, कैंडल के फ्लेम पे फोकस करें गाइस। आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड उनका ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, ताकि खुद को सुनाई दे। कॉन्सेंट्रेट करें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सो आपके माइंड से किसी भी एक्सिस्टिंग थॉट्स को रिलीज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके का थॉट्स हो। रिलैक्स होके याद करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। फ्लेम पे फोकस करें एंड उनके बारे में सोचें। तो आपके पर्सन का फुल नेम 3 टाइम्स आई होप आपने ले लिया होगा अब तक। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, सो आप लोग अभी सेपरेशन में हो। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए वाइब्रेशन आ रहा है कि आपने शायद आपके पास के साथ सेपरेशन में हो इस टाइम। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है उनकी जो एनर्जी यहाँ पर आ रहा है गाइस, किसी ना किसी वजह से आप इनसे धीरे धीरे बहुत दूर हो गए हो। ये चीज़ को नए पर्सन रियलाइज़ कर रहा है इस मोमेंट में। ठीक है, जहाँ से वो चाहकर भी आज आपको फील नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपकी इमोशनल डिस्टेंस वो आपसे फील कर रहे हैं एंड उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले हम दोनों में बहुत झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। बाद में हम दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते थे, तो कोई किसी को छोड़ने के बारे में कभी सोचते नहीं। कभी कभार नो कॉन्टैक्ट भी होता था। कुछ भी अगर इशू भी हो जाते तो भी वो आपको अपने करीब फील कर पाते थे कि यस, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, तो कहीं नहीं जा रहे हो इनको छोड़कर। बट आप ही करंटली जो एनर्जी उनको पीक हो रही है आपकी तरफ से, उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उन पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, उन्हें टाइम नहीं देना चाह रहे हो और ना उन्हें अटेंशन देना चाह रहे हो। तो एक डिस्टेंस शायद अपने मेंटेन करके चल रहे हो इस वक्त। तो जहाँ से उनको बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जहाँ से आपका सारे इंटरेस्ट चले गए इस कनेक्शन से। ठीक है, तो मेजर चेंज आपके अंदर इंसान फील कर पा रहे हैं। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि सच में आपके अंदर आज चेंज आ ही चुका है। आप सच में उनसे दूर गए हो। एटलीस्ट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस तो आखिर आ गई है। ठीक है,
तो और आपके अंदर ऑलरेडी चेंजेस आ भी चुके हैं, तो आ भी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें और ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, तो उनसे दूर हो रहे हो और चाह रहे हो कि उनसे दूर होना, तो जो डिस्टेंस हो सकती है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो उसकी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है कि आप में चेंजेस आया है, तो जो कभी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो जो वो कभी चाहते थे कि आप कभी चेंज हो जाओ, ओके, तो ये हो सकता है कि सब इस पर्सन की ओवर थिंकिंग हो सकता है। तो आपके थॉट्स में थोड़ा सा चेंज आया भी, बट आपने शायद वक्त चाहते हो, ठीक है, स्पेस लेना चाहते हो, तो आपको शायद ये बात पता चला है कि आपको आप पहले इनके लिए जो कुछ किए हो आपको कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप इनसे कुछ दूरियां बनाना चाहते हो इस मोमेंट पे। तो आपका ये जो एनर्जी है ना, ये पर्सन का थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, एंड इस चीज़ को ना ये पर्सन नोटिस भी किया है कि आपका कोई इंटरेस्ट शायद इस मोमेंट पे कम से कम नहीं है, या आप जानबूझकर इनसे स्पेस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने बहुत, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कर लिया इनके लिए, तो आप इन्होंने आपके कभी दिल से मन से, ठीक है, अप्रिशिएट नहीं किया, कभी इन्होंने आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया। सो आप चाह नहीं कि नो, आपको आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि नो, और एक कदम भी मुझे बढ़ना नहीं है और कुछ भी नहीं मुझे करना नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबका, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबका है, तो मैंने बहुत कुछ किए, ये इंसान कभी बदलेंगे नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं। सो ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे मुझे, तो ये चीज़ ने अपने नोटिस किए हो, एंड जिस वजह से आपने शायद जानबूझकर इस कनेक्शन में एक दूरियां बनाकर चल रहे हो, ओके, यस। सो इस मोमेंट पे आपको आपका ये एटीट्यूड देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप और ज़्यादा कनेक्शन को नहीं चाह रहे हो, और ना आपको इंटरेस्ट ले रहे हो, और आप इतने दूर जा चुके हो, वो चाहकर भी आपको अपने वापस ला नहीं पा रहा है, ला नहीं पाएंगे शायद, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है, तो उन्हें आपके अंदर, उनके लिए आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है कि देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो है ना इमोशंस, आप जो इमोशनल पहले थे ना अपने इनके लिए, तो डेफिनेटली आप इस वक्त पे थोड़ा सा इमोशंस भी आपके अंदर बचा नहीं इनके लिए। किसी किसी को लग रहा है कि शायद आप आज भी इनके लिए सोचते हो, आज भी इनको लाइफ में चाहते हो, बट आप खुद सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फिर भी इंसान की तरफ जाकर के गिराऊँ या इनको रिक्वेस्ट करते रहूँ, तो मेरा हर सेल्फ को मैं इंसल्ट कर दूंगा या कर दूंगी, तो मैं हर सेल्फ की आंखों में गिर जाऊंगा या जाऊंगी, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपने शायद बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को करके अपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे थे कि पर्सन कोई किसी ना किसी दिन ज़रूर बदलेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बट आपको कुछ आउटकम बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिला, जिससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो इनसे। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ये पर्सन फील कर रही है इस पॉइंट पे, रिसेंट। तो चाहे आप चेंज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बट इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो इनसे, ओके, यस। तो आप रहा करते थे, देखिए जैसे पहले इनके लिए अपना इमोशनल अवेलेबल रहा करते थे, एंड जिस इंटेंसिटी से इन्हें प्यार करते थे, वो इंटेंसिटी और वो इफेक्ट या वो एक्साइटमेंट उनके लिए आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा है उनका, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को सोचकर ना, इस चीज़ को महसूस करते हुए करंटली आपके पर्सन बहुत सैड फील कर रहा है, ओके, काफ़ी दुखी है आपके बिना, रिग्रेट में है, उनको बहुत पछतावा भी हो रहा है, उनका ऐसा लग रहा है मैंने क्यों किया ऐसा, मैं वक्त रहते हुए क्यों कनेक्शन को नहीं संभाला, ठीक है। इसको मैं साइड करती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा इस पर्सन के बारे में सोचते हुए, ओके 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 ओके। यस, तो उनके लिए आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है कि आपका एफर्ट्स पहले जितना एफर्ट्स डालते थे, तो आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो ये चेंज आपके अंदर तो आए हैं,
आप कभी बदलो या ना बदलो, बट इनके मन में एक डर था, शायद कभी आप चेंज हो सकते हो, चाहे तो आप रिश्ता एंड भी कर सकते हो। ठीक है, एक डर, एक फियर इनके मन में ना, अंदर ना बहुत पहले से था, तो जो भी इंसान है। ठीक है, यस। तो ये पर्सन अभी इस टाइम पे बहुत डीपली सोच रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि साथ साथ कि अगर आप चाहते थे ना तो बहुत पहले कनेक्शन खत्म कर दे सकते थे, तो इनके वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मे बी आप चेंज नहीं होगे, भले कुछ भी कर ले, कुछ भी गलत कर ले, चाहे कितना भी ऑप्शन की तरह एक ट्रीट क्यों ना करे आपको। ओके, तो आप कभी इनके लिए चेंज नहीं होंगे। आपका इमोशंस इनके लिए बराबर रहेगा, आप इनके लिए बराबर इनके पीछे ही भागते रहोगे, एंड इनके लिए आप बिल्कुल ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज पे ना इस इंसान का ना एक कॉन्फिडेंस था। तो ओके, तो इस सबसे पहले चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इनका जिस चीज को लेकर डर था ना, रियलिटी में वही हो रही है। यस, उनका सर की रियलिटी यही है कि आप चेंज हो गए हो, आप इनको चाह नहीं रहे हो, आप इनको चेस करना बंद कर दिए हो, या आप इनके पीछे भागना ही बंद कर दिए हो। ठीक है, सो डेफिनेटली इस इंसान को इनके अंदर एक डर है। ठीक है, ताकि आपको शायद वो आपको खो दिए है, या आपको पूरी तरीके से वो खो देंगे, तो वो क्या करेंगे। सो खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं इंसान, और इनके अंदर जो डर है वो इतना होपलेस फील कर रहे हैं, तो वो डर आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, ताकि आपका ईगो कभी सेटिस्फाइड ना हो जाए। बट उनके मन में जो डर है ना कि आप उनसे दूर हो रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर चेंजेस आई है, बट वो कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, कि बिकॉज उनको लग रहा है कि सही नहीं होगा कन्फ्यूज करना। तो वो कन्फ्यूज भी कर देंगे ना, तो आप सच में और भी दूर जा सकते हो, या और भी दूर जाओगे उनसे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हो, और या आप अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अगर कुछ प्लान किए हो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सेल्फ सेंटर्ड आपका इंसान है, सोचिए। जानबूझकर चुपचाप बैठे हैं हाथ पे हाथ उठाकर, ठीक है, धोकर। तो कहीं ना कहीं आपका ईगो ए पर्सन डेफिनेटली सेटिस्फाइड नहीं करना चाहते हैं। सो इस वजह से पर्सन बहुत अनहैप्पी इस टाइम तो फील कर रहे हैं। इनके जो खराब बिहेवियर्स आपको लेकर थी वो इनको याद आ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि खुद की गलती माफ़ी की लायक तो नहीं है। अगर आज आप उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हो तो वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका रेस्पेक्ट, आपका जगह जो सबसे अलग हो सकता उनके दिल में, वो जगह वो कभी आपको दिया ही नहीं है। सो इतना प्रेसियस आप हो, वो कभी आपका कदर वक्त रहते हुए किए नहीं है। ठीक है, आज आप बहुत कीमती लग रही हो उनके पास, उनको आज आप बहुत प्रेसियस लग रहे हो, बट आप पछतावा तो आ रहा है इनका। अब पछता कर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो यही सोचते कि आप ऐसा कुछ कर भी हो तो वो कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएंगे। बट आज साफ उल्टा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सच में आप बहुत बदल गए हो, सच में आपके अंदर चेंजेस आ ही गया है, सच में आप खुद को चेंज कर दिए हो, सच में आप कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो इनके लिए। ठीक है, इनके टुवर्ड्स आप कोई एक्शन उठाना नहीं चाह रहे हो, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो यही रियलिटी है। ये सोचकर इंसान को ना ये बात इंसान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा इस मोमेंट पे। सो फॉर ग्रांटेड तो उन्होंने आपको लिए थे, तो उस चीज से उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने वो सही नहीं किया, जो किया था ना वो गलत था। ठीक है, बल्कि और भी गलत किया, क्योंकि इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या है। ओके, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस था, चाहे कुछ भी हो जाए आप तो यहाँ पर ही रहोगे, इनके लिए ही रहोगे, तो आप कहाँ जाएंगे। तो आपने मुताबिक लाइफ कंटिन्यूअस ये पर्सन करेंगे, कंटिन्यू करते हैं या करते आए हैं। तो जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, इग्नोर करना, उनके द्वारा जो संभव, जो पॉसिबल था उन्होंने सब कुछ कर लिया। ठीक है, इस कैंडल भी छोटा हो गया, तीसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ।
सो इस टाइम पर्सन काफ़ी सीरियस हो रहा है, उनका से लग रहा है कि मैंने वक्त रहते क्यों नहीं संभाला कनेक्शन को, ठीक है। देखिए जितना हो सके उनसे कहीं ज़्यादा पेन देना, आपको इग्नोर करना, आपको डिलीट कर देना, आपको ऐड करना फिर से, आपको ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक करना, तो जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल करते आए थे कनेक्शन को, जिस तरह से इन्हें अपने मुताबिक कनेक्शन को चलाते आए थे, वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहेंगे तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, वो ऐसा सोचते थे। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी ब्रेक ले लूँ, ठीक है, मुझे वक्त नहीं है, मुझे कॉल रिसीव नहीं करना है भाई, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इनको इग्नोर करते रहूँ, ठीक है, इग्नोर करूँगा या करूँगी, मुझे इनके साथ बात करने का मन नहीं हो रहा है, सो चलो इनको इग्नोर करूँ। तो सब कुछ इन्होंने आपके साथ करते आए हैं, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा ही सब कुछ हो रहा है, या ऐसा ही सब कुछ रहेंगे कंटिन्यूअसली, ऐसा ही होते रहेंगे, तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे इनके साथ। तो इस कॉन्सेप्शंस के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देंगे, ज़्यादा रोमांटिक नहीं होंगे। तो ये सारे चीज़ इनके माइंड में ना घूम रहे हैं कि इनका वो सारे बेकार प्लान, ठीक है, इन पे ही भारी पड़ गया, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना सपोर्टिव हो, आप कितना टाइम टू टाइम उनको हील किए हो, आप एक मदर जैसा प्यार किए हो, इनको प्रोटेक्ट किए हो, तो कितना प्रेशियस आप हो। एंड ऐसा ना जब ये सोचते हैं बहुत डीपली, इनको ये भी लगता है कि उनके मॉम के बाद अगर किसी का इतना गहरा प्यार उनके लाइफ में मिला ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। फिर भी आपका कभी इन्होंने कदर नहीं किया, कभी आपका वैल्यू नहीं किया, और ना कभी आपको ठीक तरह से इज्जत दिया, प्यार दिया या रिस्पेक्ट किया। जिस तरह से रिस्पेक्ट, जिस लेवल पर रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं दे पाए, ठीक है। तो वो जानता है कि आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिलेगा, तो आपको तो आपका जगह, आपका एक अलग जगह है, ठीक है। आपका जो अलग एक जगह है, आपका जो इमेज जो उनके दिल में है ना, सच में वो जगह जो वो काफ़ी आपको शो नहीं करते। तो वो आज सब कुछ एंड हो रहा है, तो आज भी वो अपने दिल के जो जगह आपका है वो दिखा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। यस, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको फिर भी लगेगा उस टाइम के पर्सन तो ड्रामा कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपको लगेगा कि उन्हें नज़र नहीं, देखिए उन्हें ऐसा लगे अगर मैं शो भी करूं, अगर मैं उन्हें ट्रस्ट करने भी चाहूँ, बट जो मेंटल चेंजेस आपके अंदर उन्हें नज़र आ रही है ना, तो पहले से मैच्योर, पहले से क्लेवर, पहले से इंटेलिजेंट, पहले से स्मार्ट, पहले से ज़्यादा स्टेबल होना, तो इमोशनली स्ट्रेट होना, तो स्पेस देना, तो रिच आउट ना करना, ठीक है। तो इनके पीछे भागना नहीं है, सारी चीज़ें इनको और भी ज़्यादा सोच में डाल देते हैं। तो और यही मेंटल सफरिंग की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए था और उन्होंने क्या किए हैं। ओके, तो बहुत इस टाइम पे पर्सन डीप एनालाइज कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बहुत दुख भी है मन में, सैड भी है इस चीज़ को लेकर सोचते हुए, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए थी, तो जो उन्होंने करी, ठीक है, तो उनके खुद की वजह से उनको ये सारी चीज़ आज देखना पड़ रहा है उन्हें। तो उनका जो डर था पहले वाला, वो आज सच हुआ है। तो आप दोनों का फ्यूचर दिख रहा है जो नेगेटिव हो सकता है, तो ये चीज़ को ये पर्सन कंटिन्यू करने की वजह से, तो सारे थॉट्स आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। तो इस पर्सन की इंटेंशंस दिखता है कि क्या चाहते हैं आपसे। ओके, तो सबसे पहले चीज़ तो यही मुझे एनर्जी आ रही है कि चाहता है कि आप ना बदलो, आप पहले जैसा हो जाओ, कुछ भी मिरेकल मैजिक हो जाए कि जैसे पहले वो आपके साथ रहते थे और आप उनके लिए रहते थे, सेम आप बिल्कुल ऐसे ही रहो। तो हो सकता है कि वही हो, आपके अंदर चेंज नहीं आए हैं, ठीक है। तो इमोशंस को लेकर खुद को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो चीज़ लग रही है ना वो ना हो, तो आप चेंज ना हो। जैसे आप उनको प्यार करते थे, ठीक है, अटेंशन देते थे, उनके लिए चीज़ें करते थे, तो आप उनके लिए सेम रहो। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे लग रही है कि इंटेंशन जो है ना, सारी चीज़ें बदल जाए, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चेंज हो जाओ ना, तो जिसके पास जाएंगे ना, तो किसी को बोलेंगे कि तो ये चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही थी, इसको मैं साइड करती हूँ।
कार्ड से देखती हूँ कुछ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चल तो बहुत अच्छे सोच रहा है गाइस, जो भी इंसान है आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव ही मुझे नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि काफ़ी एक्सपेक्ट ही नहीं की लाइफ में कि आपके अंदर कभी कोई चेंज आ सकता है, आप कभी चेंज हो सकते हो। इनके अंदर डर आया है, अभी थॉट आया है, लेकिन इन्होंने थॉट को हटाया है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट थी बेसिकली आपको लेकर कि कोई भी इंसान बदल जाएगी लाइफ में, कोई भी इनको छोड़कर चले जाएंगे, बट आप कभी इनको जुदा नहीं करोगे। तो फॉर ग्रांटेड वाली जो एनर्जी है तो उन्होंने लिए थी आपके लिए, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो जो वक्त वैल्यू वो कदर नहीं की थी आपका, तो वो वैल्यू इनको आ रहा है, सबसे सब कुछ समझ में आ रहा है इनको। एंड अभी वो चाहते हैं कि कुछ एक्शन लेना, कुछ करना, कुछ चीज़ों को ठीक करना, बट कैसे करें। ठीक है, तो बहुत सोचे जा रहे हैं। कार्ड्स देखती हूँ। चलो प्लीज गाइड कीजिए इनका इंटेंशंस और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, 7 ऑफ कप्स। देखिए बहुत कंफ्यूज है इंसान, आपके कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से पर्सन बहुत कंफ्यूज है। क्या करे क्या ना करे, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, बट चाहता है इस मोमेंट पे, इस टाइम पे कुछ डिसीजन लेना, बट कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज होकर बैठे हैं, बहुत सारे इमेजिन करे, मन ही मन बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं। यहाँ पर है ये सब सोर्स, कुछ क्लैरिटी चाहिए उनको, तो डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करे जहाँ से उनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिले, बट एक क्लैरिटी इनको मिल गया। ठीक है, इसलिए पर्सन इतना कंफ्यूज है। इन्होंने एजुकेशन में जो इतने दिन तक करते आए थे ना, वो तो उनको तो यही विश्वास था, यही ट्रस्ट था कि आप कभी इनके लाइफ से जाएंगे नहीं, आप उनके लिए ऑल टाइम, सारी जिंदगी भर आप उनके साथ ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, चाहे दुनिया उनको छोड़ दे, बट आप उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो उनका जो इंटेंशंस मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे कि आप चेंज हुए हो, दूर जा रहे हो, तो वो ना हो, तो आप जैसे पहले थी ऐसे ही उनके साथ रहना शुरू करो, तो उनके साथ बिहेव करना शुरू करो, उनको प्यार करना शुरू करो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से आता सन। तो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेंथ हरा कर बैठे इंसान। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, बहुत सोचे जा रहे हैं। तो आप कहीं आप बाहर ना जाओ, आप कभी उनको छोड़कर ना जाओ, उनके साथ ही रहो, जैसे रहते थे ऐसे ही रहो। तो उनके साथ बिहेव करना शुरू करो जैसे पहले करते थे, उनको प्यार करना शुरू करो। ओके, तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। सो आपके पर्सन की यही करंट फीलिंग्स एंड यही इंटेंशंस जो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो दिमाग पे घूम रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। ठीक है, पहले आप उनको उनके बहुत सारे बात मानते थे, उनको बहुत मानते थे, आप नहीं। तो यू आर टोटली फ्री, तो आप खुद को कहने की फ्रीडम दिए हो, तो आप डिसाइड किए हो कि आपके मर्जी के अकॉर्डिंग काम करोगे, किसी के कंट्रोल की अकॉर्डिंग, किसी के कमांड की अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे। सो वेरी ग्रेट एनर्जी गाइस, वही सारे थॉट्स है इनका। तो आप आगे बढ़े हो, इनको पीछे छोड़कर, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर पावर नहीं है। तो एक चीज़ इनको दिमाग पे घूमे जा रहे हैं हैवीली, तो बहुत प्रेशर एंड बहुत सारे बैगेज, बहुत भारीपन इस टाइम पे फील कर रहे हैं, तो सारे थॉट्स की वजह से, तो जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे एक्सपेक्ट नहीं करें कि सारे चीज़ सच में बदले। सो इनकी करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस जो है ना, ठीक है, सो आपके लिए, तो आपके साथ रिश्ते के लिए, तो इनका इमीडिएट एक्शन, ये पर्सन चाहता है कि इमीडिएट कुछ एक्शन लेना, बट बिल्कुल इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। क्या करे क्या ना करें, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते है कि आप उनके लाइफ में रहो। 9 ऑफ वांड्स, दूर से आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, बहुत सारे हर्डल्स उनको नज़र आ रहे हैं, तो सारे हर्डल्स को पार भी करना चाहते हैं। शायद आप इस पर्सन को ब्लॉक करके रखे हो, कोई व्यूअर्स के लिए ऐसा एनर्जी आ रहा है, या ये पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे है, तो पर्सन आपको खुद अनब्लॉक करना चाह रहे हैं इस मोमेंट पे। ठीक है, दूर से आपको वॉच करते हैं, आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हैं। इमीडिएट एक्शन तो मुझे नज़र अभी तो नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्द आएगा।
बहुत जल्द इनका एक्शन होगा, एक्शन लेंगे, क्योंकि द सन कार्ड है मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। सो पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। भले ये पर्सन अभी कितना कंफ्यूज क्यों ना हो, बट ये पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा। ये पर्सन यही सोच रहा है कि जो हो गया, चीज़ों को अगर सही करना है, ठीक करना है, तो उन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो रात का नींद हराम हो चुका है पर्सन का, ठीक है, बहुत सुस्त है, स्लीपलेस नाइट है, 9 ऑफ सोर्स आपको बहुत दुख भी दिया है, ये पर्सन खुद ही हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। किसी चीज़ पे पर्सन का बहुत सारा बैक स्टेपिंग मिला, या इन्होंने किसी के, अगर आप कुछ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किए थे तो वहाँ से उनको कुछ ना कुछ चीटिंग, धोखा, इस तरह से कुछ एनर्जी मिला है, जहाँ से पर्सन अभी काफ़ी सैड है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत दुखी है, आपके बिना भी बहुत दुखी है। तो बट यहाँ पर साथ साथ द वर्ल्ड कार्ड भी है। सो कोई साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है। 6 ऑफ कप्स आपके साथ एक बहुत मिसिंग एनर्जी, मिस भी करते हैं आपके वो एनर्जी को, आपके लविंग टविंग एनर्जी को। आप जो इनको इतना प्यार करते थे, इनके पीछे भागते थे, इनके लिए ऑलवेज इमोशनल अवेलेबल रहते थे, आप दोनों के मेमोरीज को बहुत याद करते, बहुत डीपली अकेले में बैठकर सोचते हैं इंसान क्या हो गया, कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से क्या, कितना कुछ अंतर आ गया, कितना कुछ चेंज हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि सारे सब कुछ रिश्ता शायद खत्म, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी, सब कुछ खत्म हो गया है, शायद आगे चलकर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अगर कुछ होने का चांसेस है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। ओके, ये एनर्जी में पर्सन अभी चल रहा है गाइस। ओके, सो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।